तो दिस इज़ पार्ट 3। हमने लास्ट में बोला था कि दो टाइप के सेल होते हैं, जो कि है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अब ये सेल्स मेम्ब्रेन बाउंड है या नहीं है। देखो मेम्ब्रेन क्या होता है। मेम्ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जैसे अब हम पूरा रिलेशन हमारे साथ ही करो। कोई अगर ऑर्गेनल की बात आती है, इसका मतलब कि ऑर्गन आएगा। सेल को हमसे कंपेयर करो और ऑर्गेनल को ऑर्गन से कंपेयर करो। ठीक है, ऑर्गन अपने अंदर के जो ऑर्गन्स है, हार्ट, ब्रेन, किडनी, वैसे ही छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं सेल के अंदर जो कि है ऑर्गेनल। जैसे कि ये वाले ये वाले ये वाले, ये सब जो है ना अपने जैसे ही, अपने जैसा ब्रेन है वैसा ही ये वैसा ही ये न्यूक्लियस है। सो वैसे चीज़ें। अब मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या है। जैसे हम अपनी स्किन है, एक मेम्ब्रेन के जैसे काम कर रही है। मेम्ब्रेन मतलब इसका मतलब ये याद रखो कि ये कवर है। ओके, कोई भी हम जब अच्छी चीज़ लाते हैं तो उसको हम लोग कवर करते हैं। सो अब ये सेल के अंदर अलग अलग चीज़ें हो रही रहेगी। अब जैसे यहाँ पे मैंने बोला था कि वैक्यूल में फूड स्टोरेज होता है, जैसे यहाँ पे वैक्यूल में फूड स्टोर होता है, फिर अब उसको हम लोगों को ऐसे ये मेम्ब्रेन करके रखना है। तो बहुत सारे चीज़ें जो मेम्ब्रेन के साथ है, मतलब कि कवर के साथ है। ओके, प्लांट्स हैव डेफिनाइट शेप प्रेजेंस ड्यू टू दी सेल वॉल। अब इनका जो शेप होता है ना प्लांट्स का, एकदम डेफिनाइट होता है सेल वॉल के वजह से। वाई, देखो इसका मैंने बोला था कि अगर अपने को वेट लॉस करना है, अभी मेरा है कोई पर्टिकुलर ऐसे शेप है कि इसका हम लोग आराम से कोई डाइट कर लो या फिर हम लोग एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, तो हम हमारा शेप चेंज कर सकते हैं। या फिर हम अगर उसका उल्टा करेंगे, हम अगर बहुत ज़्यादा थिन है तो हम उसके फैट वाले चीज़ें हम लोग ज़्यादा खाएंगे तो हम लोग मोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, ये वेरिएशंस क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सेल वॉल नहीं है। क्या प्लांट ऐसा कर सकता है? क्या प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप में ठहराएंगे हम लोग? नहीं, समर सीज़न के अंदर उसका जो ऐसा ये जो बार्क है ना, बार्क ये पहले इतना था, समर सीज़न में आने के बाद ये बेचारा पेड़ पतला हो गया। क्या ऐसा सुनते हैं अपन? नहीं सुनते। ठीक है, जो शेप में पेड़ रहेगा उसी शेप का वो होता है। अब ये इसी शेप का, अगर ये इसी शेप का होगा तो ये इसी का होगा, चाहे कितना भी आंधी आओ, तूफान आओ, पतले शेप का पतला ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल है। सेल वॉल एक थिक सी लेयर होती है। सेल वॉल डेड होती है, सबसे पहले तो डेड है, इसीलिए वो स्ट्रेच नहीं हो सकती है। ओके, स्ट्रेच नहीं हो सकती है सेल वॉल। इसीलिए प्लांट्स के पास एक डेफिनाइट शेप है, डिफाइंड शेप है। अलग अलग कोई वेरिएशंस नहीं ला सकते वो लोग कोई वेट लॉस नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास डेफिनाइट शेप है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल अराउंड देम। और मैंने बोला था कि अगर हमें प्लांट और एनिमल को डिफ्रेंशिएट करना है तो हम लोग बोलेंगे कि प्लांट के पास पत्ते होते हैं, ये होते हैं। देखने के बाद हमें पता चलता है कि कौन सा प्लांट है। बट जब हमें उसका सेल दिया हुआ होगा तो क्या हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो प्लांट है या एनिमल है? सो इसके लिए अपन को देखना पड़ेगा क्या इसमें सेल वॉल है या नहीं है। अगर सेल वॉल रहेगा तो प्लांट सेल है, अगर सेल वॉल नहीं रहेगा तो एनिमल सेल है। दैट्स इट। बिसाइड्स अनलाइक एनिमल सेल, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट एनिमल सेल। एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स कंटेन्स लार्ज वैक्यूल। अब इन्होंने दूसरे ऑर्गेनल की बात की है। पहला ऑर्गेनल सेल वॉल के बारे में बात की जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट है। अब इन्होंने बोला कि एनिमल सेल्स से अगर मैं प्लांट सेल की तरफ देखूं, ठीक है ना, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि जब एनिमल सेल को मैं देखूंगी और प्लांट सेल को मैं देखूंगी तो यहाँ पे प्लांट सेल में जो वैक्यूल है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। अब जैसे ये वैक्यूल है, इधर का वैक्यूल इतना छोटा सा है, ये है इधर का एनिमल सेल का वैक्यूल और ये है प्लांट सेल का वैक्यूल। तो ये बड़ा है बहुत, क्योंकि मैंने बोला था कि अब हमारे पास पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि फूड को स्टोर करता है, और हमें स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। हम 3 टाइम खाना खाते हैं, ठीक है, हम लोग कभी भी खा सकते हैं। बट प्लांट्स का वैसे नहीं होता है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं जब धूप आती है तब, तो उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। वो लोग खाना बना के वैक्यूल में डाल के रख देते हैं। फिर अब हमने पानी डाला, क्या हमें वो लोग बोलते हैं कि मेरे को अभी प्यास लग रही है, अभी पानी दे दे? नहीं, हम तो जब हमें डालना है पानी तभी डाल रहे हैं। या फिर मैं फॉरेस्ट के प्लांट्स को देखूँ तो वो रेनी सीजन में ही उनको पानी मिलता है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनके पास ऐसे स्टोरेज वाले
वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल कुछ नहीं है, एकदम एम्प्टी स्पेस है जिसमें स्टोरेज के लिए काम आता है। जैसे कि अपना कोई कंटेनर हो गया, वो कंटेनर के जैसे काम करता है। ये खाली स्पेस है, इसके अंदर हम लोग रूट्स के अंदर रहेगा तो इसके अंदर पूरा पानी भर के रख देंगे ये लोग, तो स्टोरेज का काम करता है। तो इन्होंने बोला है कि एनिमल सेल, बिसाइड एनिमल सेल प्लांट सेल विल कंटेन सिंगल लार्ज वैक्यूल। अब ये एक ही होगा, बहुत सारा नहीं होगा, एक में ही रखेंगे ये लोग स्टोर करके। अगर रूट्स है तो पानी स्टोर करेंगे, स्टेम है तो कोई अलग कुछ अलग चीज़ स्टोर करके रखेंगे। ऑल दिस सेल्स आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल्स। अब यूकैरियोटिक क्या है? कैरियोटिक इज न्यूक्लियस। कैरियोटिक का मीनिंग होता है न्यूक्लियस, ठीक है। कैरियो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जैसे अपने बॉडी में ब्रेन होता है, वैसे ही सेल का जो ब्रेन होता है ना, वो होता है न्यूक्लियस। राइट डाउन दिस, अपना लिखो कि अपना ह्यूमन बॉडी डैश डालो और ब्रेन डालो, नीचे डालो सेल, वहाँ पे होगा न्यूक्लियस। मतलब सेल में न्यूक्लियस ब्रेन के बराबर होगा, एकदम मास्टर ऑफ द ऑल ऑर्गेनल्स, एकदम मास्टर, मास्टर माइंड हम लोग बोलते हैं ना। तो फिर पूरे सब ऑर्गेनल्स में से एक ऑर्गेनल मास्टर होता है जो कि होता है न्यूक्लियस। इसीलिए अब लैटिन में न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं कैरियोटिक। दिस इज कैरियोटिक। अब ये EU क्या है? EU इन द सेंस ट्रू, मतलब कि सच्चा न्यूक्लियस रहेगा, कोई ऐसे फेक नहीं है ना। कोई फेक, हम लोग ऐसे फेक वाला फ्लेक्स नहीं मार रहे हैं यहाँ पे। जो न्यूक्लियस रहेगा, जो ब्रेन रहेगा ना, वो एकदम सही वाला रहेगा, एकदम सच्चा वाला, ट्रू वाला रहेगा, ओके। क्योंकि दो टाइप के ब्रेन होते हैं, फॉल्स वाला एक होता है एंड ट्रू वाला एक होता है, हम लोग आगे देखेंगे। तो ये यूकैरियोटिक का यही मीनिंग है कि ट्रू न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस क्या है? अपना ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, राइट इट डाउन। उसके बाद ये अपन लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा हुआ है। जस्ट हम लोगों ने कहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ किया, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ किया, जस्ट नोट इट डाउन। देन ये अपना प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है एंड ये एनिमल सेल है। लेट्स सी दिस। पहले तो हम लोग इसको लेते हैं, राइबोसोम से स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम, ये जो डॉट्स वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं हर तरफ, जो डॉट्स है वो उनको बोला हुआ है राइबोसोम्स। लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स इसके अंदर नहीं है, एनिमल सेल के अंदर है, ठीक है। अब जैसे अपने कितने सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे अपना ऑर्गन हो, सेंसरी ऑर्गन 5 है, आइज़, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग, है ना। तो अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जैसे कि स्टमक हो गया, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, किडनी हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रेन, हार्ट, लंग्स। सो वैसे ही अलग अलग यहाँ पे ऑर्गेनल्स है। डिटेल में हम लोग ले सकते थे, बट ये इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, कुछ ऑर्गेनल्स के बारे में दिया हुआ है जस्ट फॉर द सेंस कि राइबोसोम, ये वाले जो डॉटेड वाले स्ट्रक्चर है, इनका कोई पर्टिकुलर काम होगा। जैसे अपने बॉडी में किडनी का कुछ अलग काम है, तो वैसे ही टाइप में इनका अलग अलग काम अलग अलग चीज़ों के लिए। अपने बॉडी में डाइजेशन होता है, इनके खुद के सेल में भी डाइजेशन होता है, सब कुछ सेम अपने जैसा ही है, समझो, ओके। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली एक कवर होता है, जैसे मैंने बोला कवर तो दोनों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। कवर के बिना चलेगा ही नहीं। सेल है मतलब उसका मेम्ब्रेन है, याद रख लो। सेल, अगर हम लोगों ने क्या बोला कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि उसमें सेल होना चाहिए। अब सेल भी हमें है, तो सेल को भी हमें देखना पड़ेगा कि सेल में 3 चीज़ें होनी ज़रूरी है। दैट इज़, इसका कवर होना ज़रूरी है, ब्रेन होना ज़रूरी है, दैट इज़ न्यूक्लियस, एंड योर ये साइटोप्लाज्म, ये होना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें होनी ज़रूरी है, दैट इज़ योर न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन एंड योर साइटोप्लाज्म। ये 3 चीज़ें होनी ज़रूरी है, तभी हम लोग बोलेंगे कि वो सेल है, ओके। बॉडी हम लोग लिविंग थिंग को कब बोलेंगे कि उसमें सेल है, ठीक है भाई, लिविंग है। अगर इसमें सेल वॉल है तो वो प्लांट सेल है, सेल वॉल नहीं है तो वो एनिमल सेल है। बट जब ये सेल है, हम लोगों को अगर पूछा कोई कि बता ये सेल है या नहीं है, तो वो कैसे बोलेंगे? तो उसमें 3 चीज़ें होनी ज़रूरी है, दैट इज़ उसके अंदर साइटोप्लाज्म हमें चाहिए, हमें सेल मेम्ब्रेन उसका कवर चाहिए, और उसका न्यूक्लियस चाहिए।
अब इन तीनों को पढ़ते हैं पहले। न्यूक्लियस जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन है, वैसे ही ब्रेन का काम करता है न्यूक्लियस। आगे सेल्स जब डिवाइड होते हैं तो जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, वो होता है न्यूक्लियस के अंदर। देखेंगे आगे की लाइन में है, उसको और ज़्यादा डीप में करेंगे। फिर सेल मेम्ब्रेन एक कवर है, ठीक है, जैसे अपने स्किन, अगर अपनी स्किन नहीं होती थी तो कितने डरावने दिखते थे हम लोग, है ना, किधर से भी वेन्स दिख रहे हैं, किधर से भी फ्लैश दिख रहा है, किधर से भी फैट दिख रहा है, और कितना इन्फेक्शन होता था स्किन नहीं रहती थी। तो वैसा ही सेल के लिए भी कवर चाहिए, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म एक ऐसी चीज़ है जो कि मीडियम है, ठीक है, मीडियम। अब ये सब लोग हैं, है ना, अब ये हवा में तो नहीं रह सकते, कोई भी अपने बॉडी में हवा नहीं होती है, अपने बॉडी में पानी का मीडियम चलता है बस। अगर ब्लड भी रहेगा, जो मतलब कि जो भी चीज़ें अपन लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, तो इसके लिए मीडियम अपने बॉडी में जो होता है वो पानी का मीडियम होता है। जैसे अपने को हवा चाहिए जीने के लिए, वैसे ही उनको ना ऐसा पानी चाहिए। लोग ऐसे तैरते हैं और ये लोग ऐसे घूमते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये लोग एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। ये पानी के थ्रू ही ना ऐसे ये लोग इधर से उधर करते रहते हैं। सो साइटोप्लाज्म एक लिक्विड सब्सटेंस है जो कि एक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हमें हवा है हमारे लिए, ठीक है, फिशेस के लिए, एक्वेटिक के लिए पूरा पानी होता है, वैसे ही समझो कि ये लोगों के लिए भी एक पानी तो नहीं होगा बट ऐसे जेली लाइक होगा, ठीक है। स्लाइम देखा हुआ है, स्लाइम से थोड़ा सा कम टाइप में इनका फ्लूइड होता है, बेसिकली कुछ नहीं है, वो इसलिए है ताकि सब लोग सूख ना जाए, ठीक है, आराम से सब लोग रह सके अच्छे से, उनका मीडियम है ना। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक अलग ऑर्गेनेल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो कि यहाँ पे है। उसके बाद वैक्यूल है। वैक्यूल तो अपन ने समझा कि फूड का स्टोरेज का काम करता है ना, इसमें एनिमल्स में छोटा होता है, प्लांट्स में बड़ा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ इम्पॉर्टेंट अगेन। अब जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये सेल को एनर्जी देता है। अब हम खाना नहीं खाएंगे एक दिन, ठीक है, हम लोगों ने फास्ट रखा हुआ है, तो हम लोगों की आवाज़ कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है और कुछ काम नहीं होता है। वाई? क्योंकि हमें एनर्जी नहीं मिल रही है। सो एनर्जी सोर्स सबको चाहिए, कोई भी चीज़। अब देखो सेल भी इतना सारा काम करता है, सेल काम करेगा तो टिश्यू काम करेगा, फिर आगे चल के पूरा सब कुछ काम करेगा। तो इसके लिए इसको तो सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसके लिए होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी करेंसी है सेल की, ATM है, ठीक है। हम लोग ATM कार्ड डालते हैं, पैसे निकलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में से एनर्जी निकलती है, इतना याद रखो। ये हो गए अपने पूरे ऑर्गेनल्स। ये स्ट्रक्चर, ये जो है ना, ये पूरा क्वेश्चन में है कि हमें लेबल करना है बेसिकली। ये हम लोग इसका अलग सेशन रखेंगे, पूरे डायग्राम्स एक साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसके लिए। सो इतना तो समझना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें, ठीक है। ये ऑर्गेनल है, अलग अलग ऑर्गेनल है, जैसे अपनी किडनी होती है, हार्ट होता है, तो वैसे ही अलग अलग ऑर्गेनल है, इसका अलग अलग शेप है। और हमें शेप कैसा बनाना है, किस तरीके का शेप है, ये हम लोग आराम से सीखेंगे। देन दीज सेल्स आर ऑफ 4 टाइप्स, ठीक है। जैसे कि सेल वॉल, 4 मेन सेल्स हम लोगों ने देखना है। जैसे मैंने बोला था 3 मेन है, अगर मैं प्लांट को ले लूँगी तो सेल वॉल भी आ जाएगी, सिर्फ एनिमल को लूँगी तो सेल वॉल नहीं आएगी, ठीक है। सिर्फ एनिमल सेल के लिए सेल वॉल नहीं आएगी, 3 चीज़ें आएंगे। सेल वॉल होगी मतलब कि डेफिनेटली वो प्लांट सेल ही है, प्लांट के अलावा कोई भी सेल में सेल वॉल नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन लिया दूसरा, फिर साइटोप्लाज्म लिया, एंड देन 4th वन इज़ सेल ऑर्गेनल्स, मतलब कि बाकी पूरे ऑर्गेनल्स। पहले तो सबसे मेन क्या होता है, मेम्ब्रेन, कवर करने वाला सिस्टम। दूसरा होता है साइटोप्लाज्म, जो कि मीडियम प्रोवाइड करता है। अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा, अगर जेली लाइक सब्सटेंस नहीं होगा तो सूख जाएगा सब कुछ, ठीक है। वो लोग हिल ही नहीं सकते, फिर एक ही कोने में बैठेंगे। तो उनको हिलने के लिए उनको मीडियम चाहिए, एक ये चाहिए उनको, क्या, हाँ, एनवायरनमेंट चाहिए। तो एक एनवायरनमेंट देने के लिए उनको साइटोप्लाज्म ज़रूरी है। प्लाज्म क्या होता है, प्लाज्म मतलब पानी, फ्लूइड, लिक्विड। साइटो मतलब सेल का पानी। सेल का पानी कैसा होता है, एकदम ऐसे जेली के जैसा होता है, देखेंगे अभी। फिर आता है सेल वॉल के ऊपर। सेल वॉल एक आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, सबसे ऊपर वाली कवरिंग, ये वाली कवरिंग सबसे ऊपर है।
बाहर से दिख रही है हमें। सबसे स्टार्टिंग जब हम करेंगे ना तो जैकेट के जैसे है समझो। जैकेट क्या सब लोग पहनते हैं? नहीं, सिर्फ प्लांट्स। ओके, सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में रहेगी। आउटर मोस्ट कवरिंग, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल विच इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। ट्रू और फॉल्स में आ सकता है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ट्रू। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, फॉल्स। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, फॉल्स। तो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है बस। सेल वॉल के बारे में इतना ही है। सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग है, सबसे ज़्यादा लास्ट वाली कवरिंग है, ठीक है, बाहर वाली कवरिंग है सबसे ज़्यादा, एंड ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है। देन आते हैं सेकेंड पे, दैट इज़ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि अपना कवर है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा को छोड़ दो, सेल का मेम्ब्रेन। बॉडी का मेम्ब्रेन कौन है? स्किन है। सेल का मेम्ब्रेन रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है ना, प्लाज्मा एक ऐसा लिक्विड सब्सटेंस होता है, जैसे कि साइटोप्लाज्म में हमने प्लाज्मा देखा था, साइटोप्लाज्म में हमने ये वर्ड देखा था, वही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी है, ठीक है। तो प्लाज्म क्या होता है? प्लाज्म पानी होता है, लिक्विड, ठीक है। अब ये लिक्विड मतलब कि साइटोप्लाज्म का मेम्ब्रेन बोल रहे हैं ये लोग, ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, क्योंकि उनका मीडियम, जैसे अपने इधर का मीडियम कौन है? हवा है, वैसे ही उनका एनवायरनमेंट पानी है, तो पानी का मीडियम है, पानी का जो मेम्ब्रेन है उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ ए काइंड ऑफ थिन कवरिंग, ठीक है, एक पतली सी कवरिंग होती है। अपनी स्किन जितनी पतली होती है उतनी ही कवरिंग होती है। इट इज़ एक्सट्रीमली डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबल। डेलिकेट है बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होती है, एंड बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, मतलब कि सेल छोटा भी हो सकता है एंड बड़ा भी हो सकता है। बट क्या ये सेल वॉल में हो सकता है? नहीं। इसका एग्जाम्पल याद रखो कि हम लोग कम वेट या कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तुम लोग एक्सरसाइज कर लो, पतले हो जाओगे। तुम लोग ज़्यादा फैट का खा लो, बट मोटे हो जाओगे, ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास ये वाली मेम्ब्रेन है, इसीलिए हम लोग इतना आराम से कर रहे हैं। बट एनिमल प्लांट्स वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट मेम्ब्रेन, चाहे उनके पास सेल मेम्ब्रेन तो उनके पास भी है, ठीक है, बट उनकी लास्ट वाली जो मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल है, जो कि बहुत ही थिक होती है, रिजिड होती है एकदम, बहुत ज़्यादा, वुड है। सेल वॉल मतलब वुड, लकड़ी कितनी थिक होती है, तो क्या वो वेट लॉस करने देगी? नहीं देगी। फ्लेक्सिबल होती है एकदम, जिसकी वजह से हम लोग इतना डांस कर सकते हैं ना। बेली डांस क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अपने पास। अगर अपने पास सेल वॉल होती थी तो हम भी पेड़ के जैसे खड़े होते थे, हिल भी नहीं सकते थे, ठीक है। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल्स। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एनिमल सेल्स है, एनिमल सेल में भी होती है, प्लांट सेल में भी होती है। यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ भी है, सेल मेम्ब्रेन दोनों तरफ डैश है। इसका मतलब कि ट्रू और फॉल्स में अगर आएगा कि इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट एंड एज वेल एज एनिमल, येस इट इज़ ट्रू। दोनों तरफ दिखाया हुआ है ना, दोनों तरफ होती है। कवर तो हमें चाहिए, या तो एक्स्ट्रा है, तो जैकेट है, बट हमें स्किन तो चाहिए ना, कपड़े पहनो या ना पहनो, बट हमें स्किन तो चाहिए ना, तो कवर है, कवर सब में होता है। फिर आते हैं साइटोप्लाज्म पे। इतना प्लाज्म हम लोग कर रहे हैं, अब देखते हैं कि ये जेली लाइक मीडियम क्या है। लिक्विड पार्ट, एज आई सेड, मैंने पहले ही बोल दिया कि लिक्विड पार्ट है ये, ठीक है, लिक्विड पार्ट है, प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के आसपास ये ज़्यादा रहता है। ये लोग न्यूक्लियस जैसे कि ब्रेन है, उसको ज़्यादा चाहिए, इसके पास ज़्यादा रहता है, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। अब देखो, ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अपना न्यूक्लियस समझो, ठीक है, इतना है न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसमें पूरा आ रहा है डॉट्स, ये आ गए डॉट्स, ये हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये पूरा हो गया साइटोप्लाज्म। स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है किसके बीच में से? न्यूक्लियस के बीच में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। इसी को हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेल्स आर स्कैटर्ड इन दी साइटोप्लाज्म, मतलब कि डूबे हुए वो लोग, स्कैटर्ड ऐसे डूबे हुए,
है, ऐसे ये पूरे सेल ऑर्गेनल्स, चाहिए राइबोसोम हो, लाइसोसोम हो, जो भी हो। ओके, देन आते हैं सेल ऑर्गेनल। अब सेल ऑर्गेनल को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। सेल ऑर्गेनल दे आर मेनली इंक्लूड न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, न्यूक्लियस अपना ब्रेन हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसको हम लोग ER बोलेंगे, ओके, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, प्लास्टिड एक्सेट्रा। अब प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर कंटेन करते हैं। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए काम आते हैं। यहाँ पे है क्लोरोप्लास्ट, ये होता है क्लोरोप्लास्ट। ये धूप कलेक्ट करने का काम करते हैं, धूप को ऐसे लेते हैं और खाना बनाने का काम करते हैं। ये है क्लोरोप्लास्ट, जो कि सिर्फ प्लांट्स में होता है। क्या हम लोग धूप कलेक्ट करके खाना बना रहे हैं? क्या हम लोग जाके खड़े हो रहे मम्मी मैं खाना खाने जा रही हूँ टेरेस पे, धूप खा के मैं खाना बनाऊँगी, ग्रीन कलर के होते हैं क्या हम लोग? नहीं, ये प्लांट्स में होता है बस। ओके, देन विच आर द कॉमन कंपोनेंट्स। अब इन्होंने ये पूछा हुआ है कि कौन से कॉमन है प्लांट और एनिमल में, ये बताओ। सभी कॉमन है, जो जो डबल डैश है वो सब लोग लिख लो। फ्री राइबोसोम, लाइसोसोम नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है, गोल्गी बॉडी है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना। वैक्यूल अलग होते हैं, लार्ज, और ये थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा। साइटोप्लाज्म भी दोनों में सेम है ना। फिर क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होता है, दैट्स इट। ये चीज़ें जो है वो कॉमन है प्लांट और एनिमल में। विच आर दे डिफरेंट वंस। अब अलग अलग कौन से है? अलग अलग है अपने वैक्यूल, सबसे पहले इसमें बड़ा है प्लांट में, एनिमल में छोटा है ना। और कौन सा अलग है? सेल वॉल, जो कि नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट, जो कि एनिमल में नहीं होता है। लाइसोसोम, जो कि प्लांट में नहीं होता है। ओके, ये याद कर लो, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। इसका हम लोग लास्ट में एकदम पेपर के 4-5 दिन पहले सेशन लेंगे, जिसके अंदर हम लोग इसको डिटेल में करेंगे या फिर देखेंगे। सो प्लांट, हाँ, विच आर द डिफरेंट वंस। ओके, द न्यूक्लियस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल, चाहे वो प्लांट हो या चाहे वो ये हो एनिमल हो, न्यूक्लियस होना ज़रूरी है। दीज आर अ पोरस डबल मेम्ब्रेन अराउंड इट। अब ये इतना ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रेन है, अब ब्रेन को क्या एक स्किन से काम चलेगा, एक कवर से काम चलेगा? इसको तो डबल कवर करना पड़ेगा, डबल सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी, है ना। अब जैसे अपनी प्रिंसिपल होता है स्कूल का, तो स्कूल के प्रिंसिपल को इतनी सारी सिक्योरिटी होती है, गार्ड होता है सामने, ऑफिस होता है स्पेशली। तो न्यूक्लियस सबसे मेन है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल है, इसीलिए उसको जो है ना मेम्ब्रेन एक नहीं दी हुई है, उसको बोला हुआ है 2 मेम्ब्रेन ले ले तू, क्योंकि तू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डबल मेम्ब्रेन में आएगा अपना ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इतना क्यों है, इसको इतना क्यों दे रहे? द न्यूक्लियस विल कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल। प्रिंसिपल पूरे फंक्शन करता है स्कूल के, है ना। कुछ बिना प्रिंसिपल के कुछ होता है? नहीं होता है। हर एक चीज़ प्रिंसिपल के पास से जाती है, तो फिर वो न्यूक्लियस है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज अ स्प्रॉलिंग नेट लाइक ऑर्गेनल। अब जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है ना, ये वाला, ये दिया हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दिस वन। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक नेट लाइक ऑर्गेनल होता है। नेट ऐसे 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 पूरे ऑर्गेनल के अंदर ऐसे ही चीज़ें होती है। अब ये क्यों ऐसा होता है? इट्स फंक्शन इज टू मेक नेसेसरी प्रोटीन प्रोड्यूसेस बाय राइबोसोम एंड सेंड देम टू द गोल्गी बॉडी। बीच का बंदा, ठीक है। राइबोसोम नाम का एक ऑर्गेनल है जो कि प्रोटीन बना रहा है। राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम याद रखो, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है एंड ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को देता है। राइबोसोम को हम लोग R से लिखेंगे। राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, यह प्रोटीन देगा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को, जिसको हमने ER बोला। अब ये क्या करेगा? ये लेगा और गोल्गी बॉडी को देगा।
जीबी को लिखते हैं हम लोग गोल्गी बॉडी। ओके, राइबोसोम क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दे रहा है, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पास हो रहा है, बेसिकली पास कर रहे हैं ये लोग, ये प्रोटीन बना रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू गोल्गी बॉडी को दे रहा है। ठीक है, क्यों दे रहा है ये मत पूछना, क्योंकि प्रोटीन तो ज़रूरी होता है ना, इसीलिए तो बोलते हैं कि ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें खाओ, क्योंकि अपने बॉडी में सब कुछ प्रोटीन से ही बना हुआ है। ठीक है, तो प्रोटीन ज़रूरी होता है चीज़। इट्स फंक्शन इज़ टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन द प्रोटीन produced by the ribosome and send them to the Golgi body। अब गोल्गी बॉडी, चलो गोल्गी बॉडी से आते हैं। गोल्गी बॉडी आर मेड अप ऑफ सेवरल फ्लैट सेल्स। गोल्गी बॉडी इतना ऐसा बना हुआ है, ऐसा ही होता है ये, देखो यहाँ पे भी देखते हैं अपन, गोल्गी बॉडी किधर है, हाँ यहाँ पे कैसे सेल्स है ये, एकदम फ्लैट। ठीक है, एकदम क्या ही बोलूँ मैं, कितनी तारीफ़ करूँ इनकी, एकदम फ्लैट होते हैं ये लोग। ये होता है अपना गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी में सेवरल फ्लैट सेल्स, एकदम पतले पतले सेल्स होते हैं, ऐसे वाले सेल्स होते हैं। their function is to proper their function is the proper distribution of protein। अब ना गोल्गी बॉडी को क्यों दे रहा है ये क्वेश्चन आना चाहिए। राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया, प्रोटीन बना के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने गोल्गी बॉडी को दिया। अब गोल्गी बॉडी कैसे सेल्स है, एकदम ऐसे फ्लैट सेल्स हैं। अब ये क्या करते हैं, अब लेट अस सपोज कि प्रोटीन है, प्रोटीन को लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ये वाला प्रोटीन इधर जाएगा, ये वाला प्रोटीन इधर जाएगा, ये वाला प्रोटीन हाथ पर जाएगा, ये पैर पर जाएगा। तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम कौन कर रहा है, गोल्गी बॉडी। उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करते हैं गोल्गी बॉडी। फिर आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड पे। हमने बोला था ना, माइटोकॉन्ड्रिया कौन है, एटीएम है, एनर्जी करेंसी है, एनर्जी देने का काम करता है। प्लास्टिड आर और दी ऑर्गेनल्स विथ डबल मेम्ब्रेन, दे डबल कवरिंग, जो एनर्जी दे रहा है। ठीक है, हम लोग एटीएम, एक तो प्रिंसिपल के सामने भी गार्ड होता है, वॉचमैन अंकल खड़े हुए होते हैं हमेशा, और एक तो एटीएम मशीन, ये बैंक के सामने भी गार्ड्स खड़े हुए होते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी चीज़, है ना, बहुत ज़्यादा कीमती है, तो एनर्जी भी कीमती है, तो एनर्जी को भी हमें डबल मेम्ब्रेन तो देना पड़ेगा। ठीक है, किसको दिया हमने, न्यूक्लियस को डबल दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को भी डबल दिया, और प्लास्टिड को भी डबल दिया। अब ये प्लास्टिड कौन है, प्लास्टिड यही चीज़ है, क्लोरोप्लास्ट। एक ही नाम, एक ही चीज़ के दो तीन नाम हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी में कंफ्यूज होता है, फिर अपन को लगता है कि कितने हार्ड है ये। एक ही के नाम है ये सब लोग, ये वाला सिर्फ इनिशियल्स याद रख लो। ठीक है, प्लास्टिड, प्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, इतना याद रख लो। अब जो ये प्लास्टिड है ना, या क्लोरोप्लास्ट है, इनको भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड, क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि ये लोग लाइट को लेते हैं, सनलाइट को, खाना बनाते हैं, कितना ज़्यादा ज़रूरी काम कर रहे हैं ये लोग, तो इनको भी डबल मेम्ब्रेन देना चाहिए। तीन ही चीज़ों को डबल मेम्ब्रेन मिलता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट, तीन ही चीज़ों को जो है वो ये मिलता है, डबल मेम्ब्रेन मिलता है। जस्ट शो यू, एक तो किसको मिला था, न्यूक्लियस को मिला था। क्यों, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एकदम ब्रेन है अपने सेल का, तो उसको हमें चाहिए, देना चाहिए, दिया हमने। माइटोकॉन्ड्रिया को मिला, क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी दे रहा है बेचारा, तो फिर उसको भी चाहिए। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट तो खाना बनाने का काम कर रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो तीन चीज़ों को जो है वो डबल डबल कवर मिले, मेम्ब्रेन मतलब कवर्स मिले। ओके, देन अब क्यों मिल रहे हैं, यहाँ पे इनका इन्होंने ये भी दिया हुआ है कि क्यों मिल रहे हैं। एज माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी, दे आर कॉल्ड सेल पावर हाउस अब ऑफ दिस सेल। अब इनको, अब जैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी बना रहा है और एनर्जी दे रहा है सेल को, इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस। ठीक है, पावर एनर्जी होता है ना,
मेरे पास पावर बहुत कम है यार, तो तो पावर एनर्जी को ही हम लोग बोलते हैं। वही मैं बोल रही हूँ कि सेम चीज़ को दो डिफरेंट वर्ड से बोला हुआ है ताकि हम लोग और कंफ्यूज हो सके, बट दिस इज़ ऑल सेम। जस्ट कुछ नई चीज़ आती है ना तो वो नई नहीं है, पहले वाली ही चीज़ है। इसको हम लोग एनर्जी हाउस भी बोल सकते थे, ठीक है, पावर हाउस नहीं, एनर्जी हाउस ले लो, ठीक है, पावर हाउस। क्यों? क्योंकि ये जो है ये एनर्जी देने का काम कर रहा है, तो पावर हाउस इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं। फिर क्लोरोप्लास्ट, देखो प्लास्टिड यहाँ पे बोला, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के साथ प्लास्टिड लिया, अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट लिया, सेम है, इनिशियल्स देख लो, प्लास्ट का ही आगे हो गया प्लास्टिड, प्लास्ट का ही आगे चल के बन गया प्लास्टिड। इन प्लांट सेल कैरी आउट वेरियस फंक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बहुत सारे फंक्शंस जो है ये कैरी करते हैं, जैसे मैंने बोला खाना बनाने का काम कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस, लाइट लेके खाना बनाना, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटो इज योर लाइट, सिंथेसिस इज योर फॉर्मेशन, बनाना। ओके, नॉट दैट खाने वाला बनाना, यहाँ पे काम करने वाला बनाना। ओके, देन वैक्यूल्स। वैक्यूल हमने सबसे स्टार्टिंग ही वैक्यूल से की थी। वैक्यूल जैसे कि समझो कि अपना फ्रिज है, स्टोर करने का काम कर रहा है। वैक्यूल्स हेल्प्स टू थ्रो आउट द वेस्ट ऑफ द सेल। वैक्यूल जो है ना, ये वेस्ट को भी बाहर फेंकने का काम कर रहे हैं। कैसे? खुद में जो रख के ले रहे हैं ये लोग। वैक्यूल्स इन एनिमल आर स्मॉलर एंड इन प्लांट दे आर लार्जर। ठीक है, अब जैसे ये वेस्ट को कैसे ये कर रहे हैं, जैसे कि वैक्यूल को तुम लोग समझो कि ब्लैक होल है, ले जो भी सामान एक्स्ट्रा बचा हुआ रहता है ना, ये खींच के ले लेता है और बोलता है कि मैं स्टोर करके रखूँगा। अभी यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स है, बट आगे चल के अगर उनको लगता है तो वो आगे लगने वाला जो है वो फिर से वैक्यूल के पास से ले मांगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि वैक्यूल्स हेल्प्स टू थ्रो आउट द सेल वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल, क्योंकि जो फ्रिज में तो रख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो फिर ये चीज़ें वैक्यूल को बोली हुई है। बाकी तुम लोग अगर स्टोरेज का भी बोलोगे तो भी चलेगा। ओके, तो वैक्यूल जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी थ्रो करने का काम कर रहे हैं। कैसे थ्रो कर रहा है? डस्टबिन का काम, ये एक यूटेंसिल है, डस्टबिन समझ लो उसको। एक्चुअल तो उसका स्टोरेज का ही काम है, बट महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक्स आर ग्रेट। देन अब यहाँ पे स्टार्टिंग में ही इन्होंने बोला था कि प्लांट में बड़ा वैक्यूल होता है, लार्ज वैक्यूल होता है, एनिमल में कम होता है। अब इसका ये रिलेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोगों के पास हम तो बार वेस्ट निकाल सकते हैं बार हम लोग वॉशरूम जा सकते हैं। क्या प्लांट्स वॉशरूम जाते हैं कभी? क्या देखा है हमने लेडीज़ वॉशरूम, जेंट्स वॉशरूम, उसके साइड में प्लांट्स वॉशरूम? नहीं देखा हुआ है। तो वो वैक्यूल में हम लोग स्टोर करके रखते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें। ओके, अब ये है 3 क्वेश्चंस फॉर यू दैट विल इंक्रीज योर ब्रेन पावर। हाउ डू द सेल एक्वायर डेफिनाइट शेप? अब सेल के पास डेफिनाइट शेप कैसे आ रही है? हमने बोला था प्लांट्स को डेफिनाइट शेप दी थी हमने। वो लोग वेट लॉस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल होती है। एनिमल्स के भी ऐसा नहीं है कि हम लोग स्लाइम के जैसे पड़े हुए हैं। हम लोग भी थोड़ी डेफिनेट शेप है हमारे पास भी, तो वो मेम्ब्रेन की वजह से ही है, या फिर अपने बोन्स के वजह से है। ठीक है, सेल्स आर प्रोटेक्टेड। अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो सेल्स के पास डेफिनेट शेप कैसे होती है? मेम्ब्रेन की वजह से ही उनकी जो शेप है वो डेफिनेट होती है। और प्लांट्स के पास एनिमल से भी ज़्यादा प्लांट्स की डेफिनेट होती है, क्योंकि उनके पास सेल वॉल होती है। हाउ आर सेल्स प्रोटेक्टेड? अब सेल्स कैसे प्रोटेक्ट होते हैं? सेम क्वेश्चन है। सेल्स कैसे प्रोटेक्ट हो रहे हैं? उनके पास प्रोटेक्शन है। ठीक है, कौन सा प्रोटेक्शन है? मेम्ब्रेन है उनके पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है उनके पास। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है उनके पास डबल है। किसके पास डबल है? न्यूक्लियस के पास डबल है, अपना माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल है, एंड साइटोप्लाज्म के पास डबल है, या प्लास्टिड के पास डबल है। व्हाट आर द नीड्स ऑफ द सेल? अब सेल के नीड्स क्या होते हैं? हमारे नीड्स क्या है? हम लोगों के अगर बेसिक नीड्स देखेंगे तो भाई हमें खाना दे दो, ज़िंदा रहने के लिए पानी दे दो, सांस लेने के लिए हवा दे दो, ख़त्म हो गया, इतना ही तो है। तो इसके सेल्स के भी इतने ही नीड्स होते हैं। ठीक है, उनको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एनर्जी चाहिए उनको भी।
उनको खाना बनाने के लिए थोड़ी सी धूप चाहिए प्लांट्स को, एंड बाहर निकालने के लिए, वेस्ट निकालने के लिए भी जो है वो चीज़ें चाहिए। ओके, सो ये चीज़ें हो गई, ये तुमको करना था। तो नेक्स्ट टाइम से स्टॉप कर लो वीडियो को और इसको खुद से सोच के देखो, या इसको और ज़्यादा मॉडिफाई हो सकता है कि देख लो। ओके, देन आते हैं नए चैप्टर, नए टॉपिक पे। अपना सेल स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है कंप्लीट। एक पार्ट चैप्टर का ख़त्म हो गया, कॉन्ग्रेट्स। एक पार्ट जो है ना सेल स्ट्रक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आते हैं अपन लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे। ये पूरा हो गया यहाँ, ये दिस इज़ डन, दिस इज़ ऑल्सो डन, एंड दिस इज़ ऑल्सो डन, एंड दिस इज़ ऑल्सो डन। यहाँ पे आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे। व्हाट आई मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? अब देखो उसको सेंटेंस में देखो कि क्या लिखा हुआ है, वो वर्ड में देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या बता रहा है कि ये ऑर्गेनिजम्स है। ऑर्गेनिजम्स मतलब जिस ऑर्गेनिजम्स को भी और तोड़ के देखो, ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गन आ गया मतलब कि ऐसे लोग जिसके पास ऑर्गन है। ऑर्गेनिजम्स जिसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गन है, जिसके पास ऑर्गन के थ्रू जी रहे। अब माइक्रो मतलब छोटे वाले, ठीक है, एकदम छोटे वाले। माइक्रो क्या होता है ना चीज़, माइक्रो मतलब कि एक के 10 होता है, वैसे ही 100 होता है, वैसे ही 1000 होता है, 10,000 होता है, वैसे ही 6 टाइम्स 0 लगा लो, उतने टाइम्स अपने से कम होते हैं। इसको हम लोग माइक्रो बोलते हैं। ओके, इतने टाइम्स छोटे होते हैं अपने से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एकदम छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स। जैसे अपने से छोटे होते हैं एंट्स, ठीक है। हम लोग कोई एंट को बोलते हैं, देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि कितने छोटे हैं यार ये लोग, तो उनसे भी छोटे वो लोग किसको देख के बोलेंगे? वो लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख के बोलेंगे कि ये कितने छोटे हैं, ठीक है। कैटेगराइज द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 ग्रुप्स। अब इन्होंने बोला कि 2 ग्रुप्स में ये ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करो। कैसे करेंगे? जो बड़े हैं उनको एक में डालेंगे, जो छोटे हैं उनको एक में। अमीबा कभी दिखता है? नहीं दिखता है भाई, मैंने तो कभी अमीबा नहीं देखा, मैंने पैरामोशियम भी नहीं देखा, यूग्लिना भी नहीं देखा। कैसे नाम आ रहे हैं भाई, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है ये नेम। स्नेल को देखा हुआ है क्या? हाँ, स्नेल को देखा हुआ है। एलिफेंट को देखा हुआ है? हाँ, एलिफेंट तो कितना बड़ा होता है, हमसे भी बड़ा होता है। पिजन को भी देखा हुआ है। वोम्स को देखा हुआ है अपन ने? वोम्स को नहीं देखा हुआ है, ये चीज़ों को नहीं देखा हुआ है। वोम्स को चलो सुना भी हुआ होगा अपन ने, बट ये 3 तो अपने देखे ही नहीं है हमने। अमीबा, पैरामोशियम, यूग्लिना, कैसे नाम है वो भी। सो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। नहीं, इतना तो हो गया, ठीक है, चलो इसी पार्ट में करते हैं और एक पार्ट बनाएंगे फिर। तो ऐसे नाम मैंने सुने ही नहीं है कि अमीबा, मैंने तो कभी सुना हुआ भी नहीं है भाई। क्या है ये अमीबा? मेरे को नहीं पता अमीबा क्या है, पैरामोशियम क्या है, यूग्लिना क्या है। तो ये हो गया, एक ग्रुप में ये चले गए जो कि हमें नहीं पता है, एक ग्रुप में ये चले गए जो कि हमें पता है। ओके, अब ये जो हमें नहीं पता है इसका मतलब कि हमने कभी देखा नहीं है, कभी इनके बारे में सुना नहीं है। मतलब कि ये इतने छोटे हैं कि हम लोगों ने इसको देखा ही नहीं है, ठीक है। इतने ज़्यादा छोटे हैं ये लोग, और ये लोग इतने बड़े कि ये लोग रोज़ दिखते हैं हमें, है ना। ये लोग हम आराम से हम लोग देख सकते हैं, और हम पता भी चलता है हमें कि कौन एलिफेंट है, कौन स्नेल है, कौन पिजन है, कौन वोम्स है। बाकी ये अमीबा, पैरामोशियम, यूग्लिना तो मैंने देखा हुआ भी नहीं है, सुना हुआ भी नहीं है। तो क्यों? क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा छोटे होते हैं। अब जो लोग लैब में काम कर रहे हैं उनको तो ये पता होगा, जो लोग माइक्रोस्कोप चलाते हैं, जो लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं हर एक चीज़, तो उनको पता होगा कि हाँ ये यूग्लिना ये ऐसा होता है, अमीबा ऐसा होता है, पैरामोशियम ये होता है। बाकी अगर मैं अमीबा की बात करूँ तो अमीबा इधर है, ये है अमीबा। यूग्लिना या पैरामोशियम इधर नहीं दिया हुआ है। बाकी अमीबा ऐसे मतलब कि ऐसे चीज़ें जो कि हमें माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखने पड़ते हैं। ओके, तो इन्होंने वही ग्रुप के बेसिस पे ग्रुप बनाने को बोला। मैं रहती थी तो मैं ऐसे ग्रुप्स बनाती थी। ओके, वी हैव लर्नड दैट देयर आर काउंटलेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दी अर्थ। क्या हम लोग अकेले ही है क्या ह्यूमंस? नहीं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। जहाँ तक अपन ने सोचा हुआ नहीं होगा ना, जहाँ तक अपन ने देखा हुआ नहीं होगा, हमें कुछ चीज़ें तो हम लोग देखते भी नहीं है, वैसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अर्थ पे। ऑफ दीज
the organisms which we cannot see with our eyes but only will be observed with the microscope, they are called as microorganisms. इतने छोटे हैं कि अपन लोग आँखों से देख ही नहीं सकते उन्हें. उनको देखने के लिए हमें जूम करने वाला इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो कि माइक्रोस्कोप होता है. ठीक है, उनको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है उनको देखने के लिए. वैसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने अर्थ पे है. अब ये माइक्रोस्कोप कैसे ऑकर होते हैं, इनका ऑकरेंस देखते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट अराउंड अस इन दी एयर. भी हर तरफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, हर तरफ. जितना तुम लोगों ने सोचा हुआ नहीं होगा ना, हर तरफ है. कहाँ पे है? एयर में है, हवा में. तुम लोग देखो आजू बाजू में नहीं दिखेंगे बट फील करो कि कुछ तो है हवा में. क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. पानी को देखो, पानी में कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत साफ है, साफ नहीं है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. सॉइल में देखो, सॉइल्स में तो इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना कि मैं बोल ही नहीं सकती. बहुत ज़्यादा सॉइल्स में होते हैं. फूड में भी बहुत ज़्यादा होते हैं. सीवेज कचरे में होते हैं. देन गार्बेज में, एज वेल इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. अपने हाथ में, पैर में, सब तरफ जो डेटॉल की ऐड होती है ना कि डेटॉल से हाथ धो, कीटाणुस, जिसको हम लोगों ने बोला कीटाणुस, वो कीटाणुस ही होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब वो ख़राब वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि अपने ह्यूमन्स भी दो टाइप के होते हैं. अच्छे वाले ह्यूमन्स जो कि हमें फ़ायदा देते हैं, दूसरे वाले ह्यूमन्स होते हैं जो कि हमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान देते हैं. है ना, हम लोग बोलते हैं कि कितना बुरा इंसान है, कितना अच्छा इंसान नहीं है. तो वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमें फ़ायदा भी देते हैं और हमारा नुकसान भी करते हैं. जैसे कि कीटाणुस, हमने डेटॉल के ऐड में देखे थे कि वो लोग जर्म्स बोलते हैं उनको. तो वो जर्म्स हाथ पे दिखते हैं. क्यों दिखते हैं? दे आर दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब ये हर तरफ होते हैं, जैसे कि हवा में हो गया, पानी में हो गया, सॉइल में हो गया, फूड में. ठीक है, कचरे में होते हैं, अपने इंक्लूडिंग अपने बॉडी पे भी होते हैं, प्लांट्स के बॉडी पे भी होते हैं. इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फ्रूट्स घर से बाहर से लाने के बाद धो के खाओ. दैट्स व्हाट द पॉइंट इज़. रिलेट करो हर एक चीज़ को. सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सॉलिटरी भाई. सॉलिटरी मतलब कि ये इतने अकेले होते हैं, बहुत अकेले होते हैं. ठीक है, अकेले रहते हैं. जैसे कि कोरोना वायरस. नॉट जस्ट जोकिंग. ओके, सो सॉलिटरी होते हैं मतलब कि सिंगल होते हैं. अमीबा, पैरामोशियम एंड यूग्लेना नहीं दिया हुआ है. अमीबा यहाँ पे एक ही दिखा रहा है हमें, एक ही है ना ये. जैसे कि रेड ब्लड सेल बाजू में ही देखा, तीन है, 1 2 3 है. ये तो इतने सारे, 1 2 3 4, इतने सारे. ये भी इतने सारे हैं, है ना. बट कुछ यहाँ पे एक भी है. तो उसमें से अमीबा भी है, उनको हम लोग सॉलिटरी बोलेंगे. तो यह हो गया सॉलिटरी, जिसके अंदर आता है अमीबा, पैरामोशियम, ये सब चीज़ें. वेयर एज सम लिव इन दी कॉलोनी. सम कुछ होते हैं ग्रुप्स के अंदर रहने का, उनको बहुत आदत होती है. कहाँ भी अकेले नहीं जाएंगे, हमें फ्रेंड्स के साथ ही जाना है या किसी के साथ ही जाना है. कोई चाहिए हमें साथ में कंपनी के लिए. हम लोग अकेले नहीं रह सकते, हम लोग मर जाएंगे अकेले रहने के बाद. ठीक है, फ़िश टैंक में ऐसा होता है कि हम लोग एक फ़िश ला के रखते हैं, 2-3 ला के रखते हैं. उसमें से सिर्फ अगर अकेली को रखेगा ना तो वो मर जाएगी, क्योंकि उसको फ्रेंड्स में रहने की आदत है. तो वैसे ही कुछ ऐसे आदत होती है कि उनको कॉलोनी में रहने की आदत होती है, ग्रुप्स में रहने की आदत होती है. ओके, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन रिमेन्स ऑफ डेड एंड डिके एनिमल्स, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, जो प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनके ऊपर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. एनिमल्स भी, जैसे कोई भी चीज़ें मर के पड़ गई, ठीक है, तो उसके ऊपर बहुत सारे ये लगते हैं, फ्लाइज लगते हैं, है ना, मक्खियाँ लगते हैं बहुत सारे. उसके पहले बहुत सारे कीड़े भी होते हैं उसके अंदर, और उसमें से एक होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. डेड एंड डीके पे ही जिंदा रहने वाले ऐसे कुछ कैटेगरी होती है उनकी. 3 कैटेगरी हमने देखी. एक कैटेगरी जो कि अकेले रहती है, दूसरी कैटेगरी जो कि ग्रुप में रहती है, एंड तीसरी जो कि डेड पे ही हमेशा ज़िंदा रहती है, डेड पे ही वो ज़िंदा रहती है. ऑब्जर्वेशंस एंड मेजरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, अब इनको मेजर कैसे करेंगे? टेक 1 मोशन पीस ऑफ ब्रेड और भाकरी इन अ क्लोज्ड बॉक्स. ऑब्जर्व इट 3 to 4 days बिफोर दैट. मैग्नीफाइंग लेंस. ठीक है, कैसे हमें ऑब्जर्व करना है? थ्रू अ मैग्नीफाइंग लेंस. ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ अ मडी वाटर. ओके, और वाटर फ्रॉम अ स्टैग्नेंट पडल. स्टैग्नेंट मतलब कि ऐसा वाटर जो कि बहुत दिन से रखा हुआ है. ठीक है, बहुत दिन से रखा हुआ है, एकदम उसके ऊपर ग्रीन हो गया, वैसा वाला पानी लेके रखो. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में
जस्ट ऑब्जर्व दिस। देन थर्ड दिया हुआ है कि टेक अ ड्रॉप ऑफ योगर्ट, दही ले लो या फिर छाछ ले लो, बटर मिल्क ले लो, एक ग्लास स्लाइड पे रख लो एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप को उसके अंदर देखो, और सब जो स्केचेस दिखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर वो तुम्हारे बुक में बनाओ। तुम लोग करोगे क्या ये सब लोग? डू यू नो वी कैन नॉट सी दी ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन दी 100 माइक्रोमीटर्स, मतलब कि 100 माइक्रोमीटर्स तक ही अपन लोग चीज़ें देख सकते हैं। 100 माइक्रोमीटर्स के बाद से कुछ चीज़ें दिखती नहीं है। सो वी मेक ग्लासेस लाइक ग्लास स्लाइड्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे लोग 100 माइक्रोमीटर से कम होते हैं, तो फिर उनके लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाना पड़ता है, ग्लास स्लाइड के नीचे देखना पड़ता है, जहाँ पे मैग्नीफिकेशन हो रहा है 1000 टाइम्स प्रूव्स टू बी इनसफिशिएंट। ठीक है, इफ़ मैग्नीफिकेशन 1000 टाइम्स कम होके भी इनसफिशिएंट लग रहा है तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। देखो यहाँ पे फिर से कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन के बीच में झगड़ा हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे बोला हुआ है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम लोग यूज़ करेंगे। अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 1000 टाइम्स तक हो सकता है, अगर उधर से भी नहीं दिख रहा है हमें, 1000 टाइम्स से भी कम है अगर, तो अगर वो इनसफिशिएंट है, वो उतने सफिशिएंट ही नहीं है, तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ेगी, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उससे भी ज़्यादा स्मार्ट है, उससे भी ज़्यादा करके देगा वो। साइजेस ऑफ माइक्रोब्स, जैसे कि पैरामोशियम का साइज़ होता है 100 माइक्रोमीटर, इसमें आएगा 100 माइक्रोमीटर होता है। बैक्टीरिया, टाइफॉइड क्यों होता है, हमें बीमारियाँ क्यों होती है, इसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से होती है। टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू, ये चीज़ें। तो फिर टाइफॉइड में जो बैक्टीरिया यूज़ होता है ना, बैक्टीरिया, फिर से बैक्टीरिया आ गया। बैक्टीरिया क्या है, इंसान है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक नाम है। 1 to 3 माइक्रोमीटर का होता है, इससे भी कम। पोलियो का वायरस ना, पोलियो के बहुत सारे वैक्सीन भी पहले आते थे, उसका वायरस होता है बेसिकली, जैसे बैक्टीरिया है वैसे ही वायरस है, उसका होता है 28 नैनोमीटर्स। माइक्रोब्स मेजर लेस देन 100 माइक्रोमीटर्स। इवन इन दिस माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स देयर ऑर्गेनल्स कैरी आउट ऑल लाइफ प्रोसेसेस विद इन द सिंगल सेल। अभी ये इतने छोटे हैं, हमें दिख भी नहीं रहे, पर तो भी उनके पास भी ऑर्गेनल्स है, उनके पास भी सब चीज़ें चल रही है, उनके पास भी डाइजेशन चल रहा है, उनके पास भी ब्रेन है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स उनके पास भी है, सब उनके पास भी अपना जैसे चल रहा है वैसा ही उनका सब चल रहा है। वो इतने छोटे हैं कि हम लोग उनको देख नहीं सकते, इतना ही फ़र्क है बस। कैन यू नीड पॉइंट ऑफ नीडल एकोमोडेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सो कैन यू पॉइंट अ नीडल एकोमोडेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सो कैन यू? देखो, तो उसके लिए अपन लोगों को ना माइक्रोस्कोप चाहिए सबसे पहले। तो अब इन्होंने बोला हुआ है कि पॉइंट ऑफ नीडल, क्या ये इतना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोल सकते हैं कि सुई के इतना छोटा होता है? नहीं, उससे भी छोटा होता है। ओके, नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या क्या नेचर होता है? अमॉन्ग दिस बेसिक नेचर्स दिए हुए हैं, साइजेस दिए हुए हैं, जैसे कि इसका अलग है, इसका अलग है, ठीक है। सब ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग है, देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब जैसे ये है अपना ब्लड सेल के अंदर आ गया है कोरोना आ गया है, यहाँ पे कोविड-19 अपने खून में आ गया, ठीक है। अब जैसे ये है, ये जो है ना, ये इसके वजह से ये हिल पाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिला। ये तो हमने देखा था, क्या पहचाना दिख रहा है ये? इसको याद करो, देखो यहाँ पे ये वेयर इज इट, यस, यहाँ पे ये, मतलब कि ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अमीबा भी देखा हमने, अमीबा एकदम शेपलेस होता है, ये होता है पैरामोशियम, चप्पल के जैसा होता है, ठीक है, पैरामोशियम। फिर बहुत सारे अलग अलग है, ठीक है, वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे फिर से अलग नाम लिया, माइक्रोब्स। अभी हमको तो समझेगा क्योंकि हमें पता है कि क्या है, बट जो सीख रहा है उनको लगेगा कि क्या है भाई, माइक्रोब्स अलग है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग है, सेम चीज़ है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगस दैट ग्रोज ऑन द ब्रेड पे जो एकदम जाली के जैसा होता है ना, थोड़े दिन रखने के बाद, उसको हम लोग फंगस बोलते हैं।
और स्ट्रैंड्स ऑफ अलगी जो कि पानी में होता है, रेनी सीजन में जो ग्रीन ग्रीन होता है ना, हरा हरा एकदम, जिससे पैर फिसलता है ना, वॉशरूम्स में या फिर पानी में भी होता है, नदी में होता है, स्विमिंग पूल में होता है। इन पॉन्ड्स आर मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इनके पास बहुत एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज़्यादा सेल्स, मल्टी, ओके। हाउएवर मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस, कोरोना यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है, ये लोग सिंगल है एकदम, तो भी ये लोग इतना ज़्यादा हिंडर करते हैं। बैक्टीरिया की वजह से बहुत बीमारियाँ होते हैं, वायरसेस की वजह से भी बहुत ही बीमारी होती है, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ठीक है, ये बैक्टीरिया और वायरस की वजह से ही होते हैं। कोरोना जो कि सबसे ज़्यादा हिंडर कर रहा था हमें, ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनी मतलब एक सेल वाले, मल्टी सेल मतलब बहुत ज़्यादा सेल वाले, ओके। दे हैव समवॉट डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर, थोड़ा बहुत सेलुलर इनके पास स्ट्रक्चर होता है। दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन, देखो एक ही सेल है, उसके अंदर